सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन में रैन-मैन प्रॉब्लम को देखेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन को 3 पार्ट में करना आसान रहेगा। एक तो जनरल कंडीशन, जिस पे ऑलरेडी एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आज हम लोग रैन-मैन प्रॉब्लम देखेंगे और तीसरा पार्ट है रिवर स्विमर प्रॉब्लम। ओके, तो रैन-मैन प्रॉब्लम देखने के लिए सबसे पहला चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ कि मैन जो है यहाँ पर ऑब्जर्वर है और उसको अम्ब्रेला जो है ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू हिम, मतलब मैन रखना होगा इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द रैन वाटर। अगर बारिश के पानी से उसको खुद को बचाना है तो ये कंडीशन होना चाहिए। अब देखिए, पहले कंडीशन में जो रेन फॉल हो रहा है वर्टिकली और मैन स्टेशनरी है, इस केस में जो अम्ब्रेला का पोजीशन आपने दिखाया है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, जबकि दूसरे कंडीशन में जो मैन वेलोसिटी से चल रहा है तो अम्ब्रेला का पोजीशन टिल्टेड है, इंक्लाइंड है, एक एंगल पे है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि होगा क्या। सबसे पहले आप इस बात को देखें कि वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रैन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये जनरल होगा। ओके, जिस कंडीशन में अगर आपने वेलोसिटी ऑफ रैन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन को 0 पुट कर दिया तो सीधे सीधी वेलोसिटी ऑफ रैन आ जाएगा। वेक्टर के फॉर्म में दिखा लें क्योंकि प्लेन की बात है। तो अब देखिए, वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन वेलोसिटी ऑफ रैन के अलोंग ही है, इसलिए इस केस में अम्ब्रेला को वर्टिकल पोजीशन में रखना जस्टिफाइड है। यही एक तरीका है उसको मैन को बारिश से बचने का। दूसरे कंडीशन में अगर देखें तो दूसरे कंडीशन में हमारे पास क्या मिलेगा, ये वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ऐसे केस में आपको वेलोसिटी ऑफ रैन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन जो है, ओके, इसको लिखना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ रैन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ऐसा क्यों? क्योंकि वेक्टर का सब्ट्रैक्शन मैंने बताया था वेल डिफाइंड नहीं है, तो ऐसे केस में एडिशन से काम चलाना पड़ेगा, मतलब एक वेक्टर और दूसरा उसका नेगेटिव वेक्टर। अब थोड़ा सा इसी को वेक्टर के फॉर्म में दिखाने की कोशिश करें ताकि एंगल वगैरह सब कुछ क्लियर हम लोग को मिल जाए। तो सबसे पहले रैन के डायरेक्शन को हम ले करके एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं और इसको वेलोसिटी ऑफ रैन मान लेते हैं। नेक्स्ट, जो मैन का डायरेक्शन का मोशन है उस डायरेक्शन में एक वेक्टर ले लेते हैं, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है। अभी आपको माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन चाहिए तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा और रिवर्स करने में ये ध्यान देना होगा कि लेंथ इक्वल रहे, लेंथ में कोई चेंज नहीं हो, लेंथ मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है। तो ये हो गया आपका माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब बात आती है हमको ये रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट ही यहाँ पर रिलेटिव है। अब यहाँ ऐसा फाइंड करने के लिए हम एक तो ट्रायंगल लॉ का हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज पैरेललोग्राम लॉ में क्लैरिटी थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। इसलिए रैन वेक्टर को, वेलोसिटी ऑफ रैन वेक्टर को हम थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, और अगर इसको नीचे शिफ्ट करते हैं तो कोई बदलाव नहीं आएगा। आपको मालूम है एक वेक्टर बिना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज किए हुए स्पेस में कहीं भी जा सकता है, तो ये वेलोसिटी ऑफ रैन ही हुआ। ओके, अब देखिए, एक आपके पास वेलोसिटी ऑफ मैन नेगेटिव वाला और एक वेलोसिटी ऑफ रैन है, इसको आपको रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए पैरेललोग्राम बनाने की बात है। तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर के ऊपर एक हम लोग वेलोसिटी ऑफ रैन को ड्रॉ कर लेंगे और फिर वेलोसिटी ऑफ रैन वेक्टर के ऊपर माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर को ड्रॉ कर लेंगे, और ड्रॉ करने के बाद दोनों का हेड जहाँ पर मिले उस जगह पे आप एक काम कीजिए, एक रिजल्टेंट ड्रॉ कर लीजिए क्योंकि यही रिजल्टेंट होगा। ओके, अभी ये रिजल्टेंट आपने जो ड्रॉ किया उसमें एरो दे दीजिए और ये आपका वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन हो गया। अब बात यहाँ पर आएगी, अगर हमको इसका रिजल्टेंट निकालना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे थे। तो मैग्नीट्यूड में बात करते हैं, वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू अंडर रूट, एक तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रैन का स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव होता तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता। तो मैग्नीट्यूड में कोई आपको डिफरेंसेस की बात नहीं है, मैग्नीट्यूड में कोई वरीड होने की बात नहीं है। अब आ जाइए, हाँ, आप बोल सकते हैं कि इसके साथ कॉस होता 2ab cos थीटा वाला टर्म भी, लेकिन वहाँ पर क्या है कि 90 होने के कारण cos 90 0 हो जाता, इसलिए आपको यहाँ तक का ही रिजल्ट मिलता है। अब इस एंगल को अगर हम अल्फ़ा एज्यूम कर लें, ओके, तो क्या अब आपको दिख रहा होगा, हम यहाँ पर tan अल्फ़ा लिखे हैं तो tan अल्फ़ा के केस में ये परपेंडिकुलर जो बेसिकली
वेलोसिटी ऑफ मैन के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मैन ओके, और बेस वेलोसिटी ऑफ रैन के बराबर है, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रैन लिखना होगा। यहाँ से आप चाहें तो आप अल्फ़ा भी निकाल सकते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स वेलोसिटी ऑफ मैन बाय वेलोसिटी ऑफ रैन, ये एक्सप्रेशन आएगा। अब बोल सकते हैं कि एंगल का साइन क्या लें, निगेटिव लें पॉजिटिव लें, वो आप दिखा सकते हैं। अगर डायग्राम नहीं दिखा रहे तो डायग्राम में ऑलरेडी दिख रहा है कि कौन सा एंगल। अभी इस एंगल की बात करें, इस लाइन को अगर हम आगे एक्सटेंड करें तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होगा, और ये रैन का जो मोशन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड इस केस में आपने लिया है। जनरली रैन वर्टिकली डाउनवर्ड ही फॉल करता है। तो हम अब एंगल भी वर्टिकल के रेस्पेक्ट में बताएंगे। तो क्या है ना, दिस इज द एंगल, दिस इज द एंगल along the direction of man with vertical। इस एंगल पे पर्सन को अपना अम्ब्रेला रखना होगा इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम दी रेन वाटर। बारिश के पानी से बचाने के लिए इस एंगल पे आपको अम्ब्रेला रखना होगा, जो आपको अम्ब्रेला का पोजीशन दिख रहा है। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि मैन की वेलोसिटी जितनी ज़्यादा हो ओके, ये एंगल उतना ज़्यादा टिल्टेड मतलब बढ़ता जाएगा वर्टिकल के रेस्पेक्ट में। और अगर बहुत बहुत ज़्यादा हो जाए तो वैसे केस में आप देख सकते हैं कि ये एंगल लगभग हॉरिजॉन्टल की तरफ टेंड कर जाएगा। इसलिए अगर आप किसी दोस्त के साथ बाइक पे राइड कर रहे हैं और बारिश हो रही है, आप अपने दोस्त को बाइक चलाने के लिए दे दीजिए और उनको थोड़ा सा सजेस्ट कीजिए कि नॉर्मल से ज़्यादा स्पीड चलाएं। होगा क्या इससे, देखिए अगर ये स्पीड बढ़ गया ओके, जैसे ही ये स्पीड ज़्यादा हो जाएगा तो इस डायरेक्शन में भी स्पीड ज़्यादा हो जाएगा ओके। जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ पर आएगा। यहाँ से अगर आप ड्रॉ कीजिएगा तो देख लीजिए एंगल अभी इंक्रीज कर गया। तो वैसे केस में जो भी बारिश आएगा वो सामने से आएगा, जो राइड कर रहा है उसी को पूरा पानी पड़ेगा और पीछे वाला ऑलमोस्ट रेन वाटर से सेव्ड रह जाएगा। अगर स्पीड कम हो जाए तब क्या हो वो भी देख लीजिए आप। अगर मान लीजिए कि स्पीड को स्लो कर दें ओके, तो स्लो करने के केस में यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर छोटा हो जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर जब छोटा हो जाएगा तो एंगल अब वो भी छोटा हो जाएगा ओके। ये एंगल देख लीजिए छोटा हो गया। और अगर दोनों आदमी बारिश में अगर रोक दें बाइक को तो वो कंडीशन कुछ ऐसा हो जाएगा, और तब उस केस में रैन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड गिरेगा, और जब वर्टिकली डाउनवर्ड गिरेगा तो दोनों आदमी बराबर भीगेंगे ओके। तो अब करना क्या है, चाहना क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि फिजिक्स आप किस तरह से अप्लाई करें। एक बात और यहाँ पर है, जब रैन की बात यहाँ पर आई तो आपको अम्ब्रेला टिल्टेड करना पड़ा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अगर यही बात मैं बोलूँ कि आप सनलाइट के केस में क्यों नहीं करते क्या, तो अम्ब्रेला का डायरेक्शन टिल्टेड। तो यहाँ पर देखिए वैसे केस में अगर आप यहाँ निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन होगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट एक्सट्रीमली लार्ज होगा इन कंपेरिजन टू द स्पीड ऑफ द मैन, और वैसे केस में ये पार्ट तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो ये नियरली इक्वल टू, नियरली क्या एग्जैक्टली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट ही होगा। यानी आप चलें नहीं चलें, रुके है ना, अगर सन ओवरहेड है तो वैसे केस में आपको अम्ब्रेला सीधा ही रखना पड़ेगा। सनलाइट से बचने के लिए आपको अम्ब्रेला की टिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। रिलेटिव मोशन तभी रोल में आता है, प्ले में आता है, अपना इफ़ेक्ट दिखाता है जब चीज़ें कंपेरेबल हों। अगर चीज़ें कंपेरेबल हो ही नहीं तो वैसे केस में रिलेटिव का कोई बात नहीं आएगा, टर्म नहीं आएगा, कंसेप्ट नहीं आएगा। ऐसे भी लोग कहते हैं कि रिलेशन बराबर वालों में होता है, तो यहाँ पर भी रिलेशन बराबर वेलोसिटी लगभग कंपेरेबल वेलोसिटी के बीच में ही होगा। एक ऐसा नहीं हो कि स्पीड ऑफ लाइट जैसा हो और दूसरा वेलोसिटी ऑफ मैन जैसा हो ओके। तो यहाँ पर बात कर लिए हम लोग। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रॉब्लम देख लिए जाए ताकि हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और भी अच्छा और क्लियर हो जाए।
क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख रहे होंगे कि जो वुमेन है उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन दिखा रहा है अलोंग साउथ। अच्छा, अब आप एक क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि सर साउथ को आपने उधर कैसे दिखाया है, हम तो नॉर्मली साउथ को नीचे दिखाते हैं। नहीं, ऐसा है कि हमारे प्लेन पे ही ये चारों डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होते हैं, और अगर जब हमको वर्टिकल दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वर्टिकल तो इसके एबव होगा। अब हम वर्टिकल डायरेक्शन को अगर ये पोजीशन दे दिए हैं, ये जो वर्टिकल है, तो वैसे केस में नॉर्थ साउथ को आपको प्लेन पे ही दिखाना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब चलिए ठीक है, जो वुमेन की वेलोसिटी की बात की जा रही है, ये वेलोसिटी ऑफ वुमेन हो गया। हमको यहाँ पर निकालना होगा वेलोसिटी ऑफ वुमेन विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन, यानी वेलोसिटी ऑफ रैन माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन, यानी ये वेलोसिटी ऑफ रैन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन। वेक्टर दे दीजिए, प्लेन की बात है इसलिए देना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ तक करने के बाद अब आप देखिए वेलोसिटी ऑफ वुमेन की बात करेंगे तो आप इसके डायरेक्शन को कुछ ऐसा दिखाएंगे। ये माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन हो गया, ये वाला ये वेलोसिटी ऑफ रैन हो गया, तो ये आपको फिर से वेलोसिटी ऑफ रैन ही होगा, शिफ्ट कर दिया जैसे यहाँ पर शिफ्ट किया था। अब इस केस में पैरेललोग्राम जब बनाना है तो एज यूजुअल हम देख करके बना लेंगे, और पैरेललोग्राम बनाने के बाद जहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रैन और वेलोसिटी ऑफ वुमेन का जो नेगेटिव है उसका जो एरो मिल रहा है वहाँ फाइनल ले लेंगे, और फाइनल लेने के बाद से हम यहाँ पर एक रिजल्टेंट के लिए रिजल्टेंट ड्रॉ कर लेंगे। जो रिजल्टेंट है वो वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन है। चलिए अब इसी एंगल की बात हमको करनी है, ये एंगल अल्फ़ा है तो यहाँ पर भी हमारा एंगल अल्फ़ा होगा। अब अल्फ़ा एंगल निकालना है तो यहाँ tan अल्फ़ा निकालिए। tan अल्फ़ा कितना, तो वेलोसिटी ऑफ वुमेन ये परपेंडिकुलर हो जाएगा एंगल के सामने बाय वेलोसिटी ऑफ रैन, दिया हुआ है डेटा, एक का 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरे का 30 मीटर पर सेकेंड, पुट कर देंगे 1/3, ये हो जाएगा 0.3333। tan के टेबल में जब देखेंगे ओके, ये आपको जो वैल्यू आएगा वो tan 18 डिग्री 26 मिनट के आसपास आएगा। सो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू दैट मच, tan दोनों तरफ से हटा दें, अल्फ़ा इज इक्वल टू आपको ये आया। ये एंगल किधर, ओके तो साउथ है ना, ये इसका मतलब है साउथ ऑफ किसका, वर्टिकल। तो इस एंगल पे अगर वो अम्ब्रेला रखता है तो उसको रेन वाटर से सेव होने में सहूलियत होगी, रेन वाटर से वो खुद को सेव कर पाएगा। चलिए इसी की तरह सिमिलर क्वेश्चन दूसरा हम लोग ले लेते हैं। यहाँ दूसरे क्वेश्चन में आपका जो कंडीशन दिख रहा है क्वेश्चन में उसको देख लें। कंडीशन में यहाँ पर एक डायरेक्शन जो है ईस्ट है, चलिए ईस्ट और यूजुअल डायरेक्शन में ले लें। दूसरा डायरेक्शन वेस्ट है, इधर ले लिए। जो वुमेन है वो वेस्ट के तरफ, मीन्स वेलोसिटी ऑफ वुमेन अलोंग द वेस्ट है, और रैन का जो फॉल है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है। ये वेलोसिटी ऑफ रैन हो गया। 1 सेकेंड, आपको यही कंडीशन लेना पड़ेगा। इस कंडीशन में आपको माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन चाहिए, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन के लिए आप इस तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर लें, ये माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन हो गया। वेलोसिटी ऑफ रैन को नीचे शिफ्ट कर लीजिए ताकि आपको सहूलियत हो पैरेललोग्राम बनाने में, और जब आपने ऐसा कर लिया तो पैरेललोग्राम बना लीजिए जैसा आप बना रहे थे। हाँ, ये माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन का डायरेक्शन, ये रैन के वेलोसिटी का डायरेक्शन। रिजल्टेंट जो ड्रॉ करेंगे वो रिजल्टेंट आपका कुछ इस तरह से, ये वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रेस्पेक्ट टू वुमेन हो गया। ऐसे केस में फिर एंगल हम इसको लेंगे, ये एंगल आपका अल्फ़ा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा था, क्वेश्चन 2 में देख लीजिए। ऐसे केस में फिर से tan अल्फ़ा आप वही लिखेंगे, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वुमेन बाय वेलोसिटी ऑफ रैन। वेलोसिटी ऑफ वुमेन इस बार 12 है, बाय वेलोसिटी ऑफ वुमेन 5 है, रैन वेलोसिटी का 12 है। ऐसे केस में जब ये देखेंगे तो ये वैल्यू आपको tan 19 डिग्री, tan के टेबल में देख लें 4 डिजिट डेसिमल में कन्वर्ट करके, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 19 डिग्री आपको मिलेगा। ओके,
ये 19 डिग्री जो है वो किस तरफ है, तो अलोंग वेस्ट, तो इसको हम लिखेंगे वेस्ट ऑफ वर्टिकल या वेस्ट विथ वर्टिकल, जो भी लिखे। ओके, सो यहाँ तक की बातें हो गई। अब एक और क्वेश्चन जो इस केस में एक टर्म यूज किया है, रेन अपीयर्स टू। देखिए रेन इज फॉलिंग और रेन अपीयर्स टू फॉल में अंतर है। अपीयर मतलब ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, और जब ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट की बात होगी तो इसका मतलब आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन दिया हुआ है। ओके, और इस बार वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन बोल रहा है कि ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। इस केस में जो मैन है वो या पर्सन जो है वो ईस्ट की तरफ चल रहा है, जैसा कि वेलोसिटी ऑफ पर्सन को दिखाया गया है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि अब हम लोग वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन, यानी ये वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन लिख लेते हैं। एडिशन ही वेल डिफाइन है इस केस में इसके लिए। चलिए ठीक है, वेल अब हमको फिर पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करनी है। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन है उसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दीजिए बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए। ओके, जब आपने ऐसा कर लिया तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन जो वहाँ पर था वही मिला। अब आपको माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन इस तरफ मिलेगा, जैसा कि हर केस में होता था, वेक्टर को रिवर्स करना पड़ता था। ये माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन। अभी क्या है कि ये दो वेक्टर दिख रहे हैं, ट्रायंगल लॉ का हेल्प लीजिए क्योंकि ये रिजल्टेंट है जैसा यहाँ दिख रहा है। तो ट्रायंगल लॉ का हेल्प लेंगे तो इसके हेड से आप यहाँ तक ज्वाइन कर लीजिए, ये क्या होगा। ओके, तो एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, ओके, जब इस तरह से हेड टेल ज्वाइन करे तो ऑब्वियस है कि वेलोसिटी ऑफ रेन होगा, और तब इस दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद से वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन जैसा कि यहाँ दिख रहा है वो मिलेगा। ओके, अगर पैरेललोग्राम के कंडीशन में देखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसी रेन के वेलोसिटी को पैरेलल करते हुए यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, और इस हेड के ऊपर आप ले आइए किसको, वेलोसिटी ऑफ पर्सन का नेगेटिव। ये वेलोसिटी ऑफ पर्सन का नेगेटिव हो गया। ओके, अब ऐसे केस में ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन है इसका एक्चुअल डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। एक्चुअल डायरेक्शन इसको चलिए ठीक है अल्फ़ा मान लेंगे, बाद में अल्फ़ा निकालते हैं। पहले तो हम बात करेंगे क्या कि हमारे पास अगर हम वेलोसिटी ऑफ रेन की बात करें यहाँ से, तो वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन प्लस वेलोसिटी ऑफ पर्सन होगा, जैसा कि आपको दिख रहा है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन एंड वेलोसिटी ऑफ पर्सन के बीच में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, इस बात पे ध्यान देंगे। तो ऐसे केस में वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ पर्सन का स्क्वायर। चलिए वैल्यूज पुट कर लीजिए, जैसा कि क्वेश्चन आपने देखा होगा, ये आपको 6.4 है का स्क्वायर प्लस ये 4.8 है का स्क्वायर अगर कर लेंगे तो 8 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। ओके, वेल एक पार्ट तो हो गया हमारा, एक आंसर हो गया। अभी दूसरा पार्ट एंगल निकालने की बात है। तो एंगल निकालने में कुछ नहीं, आप tan अल्फ़ा निकालें। tan अल्फ़ा में आप एक को क्या करेंगे, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ये पार्ट, ओके, पर्सन बाय वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, एक आपका 4.8 दूसरा 6.4 दैट इज 3/4 मीन्स ये tan 37 डिग्री, यानी tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 37 डिग्री। तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर 37 डिग्री है ना। ये 37 डिग्री किस डायरेक्शन में, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ओके, तो एलोंग वेस्ट विथ वर्टिकल ऐसा लिखना होगा। ओके, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। आप अगर चाहें तो कुछ और क्वेश्चन भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फाइनली एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया जाए और देख लिया जाए।
आप इसको नोट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन नोट करने में, जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। स्क्रीन पे जो आपको क्वेश्चन दिखा उसमें फिर से वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन ही दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो लिखा है अपीयर्स टू बी, और अपीयर किसको होगा? जो पर्सन वहाँ ऑब्जर्व कर रहा है, जो ऑब्जर्वर वहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा है उसको ये अपीयर हो रहा है। और इस बार जो पर्सन है उसके डायरेक्शन की बात की जा रही है, वो वेस्ट की तरफ चल रहा है, इस तरफ, इससे उल्टा डायरेक्शन में। तो चलिए यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ पर्सन हो गया, वेक्टर ड्रॉ कर लिया। अभी इस वेक्टर को आप शिफ्ट कर लीजिए, ओके, आसान रहेगा आपके लिए। शिफ्ट कर लेंगे तो पैरेललोग्राम बहुत बढ़िया बन रहा है और उसमें एंगल बड़ा क्लियर पता चल रहा है। चलिए अभी दूसरा बात, रिलेटिव जब बात ही कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, तो ऐसे केस में वेलोसिटी ऑफ रैन माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन, यानी नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ पर्सन करना होगा, जो इस तरफ ऐसा दिखेगा। रिवर्स कर लीजिए उसको। अभी आप देख लीजिए ये रिजल्टेंट है जैसा कि दिख रहा है यहाँ पर, इस दोनों का वेलोसिटी ऑफ रैन का। तो वेलोसिटी ऑफ रैन किधर होगा? तो ऑब्वियस है कि ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा और यहाँ पर मिल जाएगा, ओके, और यही आपका वेलोसिटी ऑफ रैन होगा, जैसा पिछले डायग्राम में भी डिस्कस किए थे। पैरेललोग्राम बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एकदम आपको वेलोसिटी ऑफ रैन ही होगा, ओके। अब एक काम कीजिए, वेलोसिटी ऑफ पर्सन को इसके हेड के ऊपर ड्रॉ कर लीजिए, वो भी नेगेटिव वाला, तो ये माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन हो गया। तीनों का हेड जहाँ मिल रहा है, और रिजल्टेंट कौन सा है? वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन। अभी रैन के एक्चुअल डायरेक्शन की बात इस क्वेश्चन में की जा रही है, ओके। रिजल्टेंट अगर आप निकालना होता, जैसे इस क्वेश्चन में भी आपको वेलोसिटी ऑफ रैन निकालना होता, तो वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन प्लस वेलोसिटी ऑफ पर्सन करते, और जैसा कि दिया हुआ है यहाँ पर एक आपको 12 है और एक 5 है, स्क्वायर 90 डिग्री दोनों में एंगल बन रहा है, इसलिए अगला टर्म नहीं होगा, ये जितना आ जाए वो लिख लेंगे। अब एंगल की बात है, अगर इसको हम लोग अल्फ़ा माने तो ये एंगल भी अल्फ़ा होगा। अब देखिए हम tan अल्फ़ा यहाँ पर लिखें तो ये tan अल्फ़ा वेलोसिटी ऑफ क्या पर्सन मैग्नीट्यूड कर ले रहे हैं, है ना, और बाय वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, एक का 5 एक का 12 और इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल टू फिर से आपको लगभग 19 डिग्री के आसपास आ जाएगा। और ये 90 डिग्री किधर है? ईस्ट ऑफ वर्टिकल, ईस्ट की तरफ, ईस्ट ऑफ वर्टिकल ऐसा बोल सकते हैं।